अगर मानव का विकास एक सच्ची घटना है तो अभी भी दुनिया में बंदर क्यों हैं? हम बंदरों से कैसे विकसित हो सकते हैं जबकि आज भी बंदर हमारे आसपास मौजूद हैं? विकासवाद के नियमों के चलते हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि प्राचीन बंदरों से आए बदलाव के कारण ही हमारा अस्तित्व है। ये बात सही भी है, लेकिन फिर भी हमारा विकासवादी संबंध वास्तव में हमसे काफ़ी दूर है। इन सवालों को विकासवादी जीव विज्ञान द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है। आखिर क्यों चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप्स आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं, जबकि आज इन्हें उपस्थित होना ही नहीं चाहिए था? अगर आज तक आप सभी इन सवालों को लेकर चिंतित रहते हैं और आपको कहीं भी इसका जवाब नहीं मिल पाया है, तो आज के इस एपिसोड को आखिर तक देखना। आपका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के एक नए सफ़र में। हमारे अस्तित्व को लेकर हमारे और आपके मन में जो भी प्रश्न उठता है, उसके केवल दो ही जवाब हैं। पहला तो ये है कि इंसान बंदरों से विकसित नहीं हुआ है, एटलीस्ट उन बंदरों से तो नहीं जो आज हमारे सामने मौजूद हैं। और दूसरा जवाब ये है कि वो बंदर यहाँ नहीं है जिनसे हम इंसान विकसित हुए हैं, वह तो कब के इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इन जवाबों को और गहराई से समझते हैं। मानव और बंदर कैसे एक दूसरे के साथ नाता रखते हैं। द ट्री ऑफ लाइफ वह पेड़ है जिसे आप एक पारिवारिक पेड़ के रूप में जान सकते हैं। इस केस में हम और बंदर कजिन ब्रदर हैं, क्योंकि वो हमसे विकसित नहीं हुए हैं और ना ही हम उनसे विकसित हुए हैं, क्योंकि लाखों साल पहले हम दोनों के ग्रैंड पेरेंट एक ही थे। ये बात हम जरूर कह सकते हैं। यानी कहा जाए तो ना तो हम किसी बंदर से इवॉल्व हुए हैं और ना ही उनसे अलग हुए हैं। असल फैक्ट तो यह है कि बंदर और चिंपैंजी हमारे एवोल्यूशनरी कजन हैं। यह हमारा और उनका प्राइमरी सोर्स एक ही है, इसीलिए हमारा डीएनए भी काफ़ी मायनों में उनसे मेल खाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान चिंपैंजी से ही इवॉल्व हुआ है या आगे चलकर चिंपैंजी या बंदर इंसान बनने वाले हैं। अगर आप आस लगाए बैठे हैं कि जल्दी ही आपको धरती पर चिंपैंजी इंसान बनते दिखने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब सवाल आता है कि अगर चिंपैंजी हमारे एवोल्यूशनरी कजन हैं, तो वो कौन सा सोर्स रहा होगा जिससे हम अलग हुए होंगे? ये जानने के लिए थोड़ा पीछे की ओर जाना होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान व चिंपैंजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स में विकसित होना शुरू किया था, और वो सोर्स थे होमिनिड। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारी साझा पूर्वज थी। शरीर से ये बंदर व इंसान दोनों तरह के दिखाई देते थे। ज़्यादातर समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुककर चलते थे। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि इनके पास लंबे हाथ थे। हालांकि इनकी सटीक शारीरिक बनावट कैसी थी वो आज भी हम नहीं जानते, लेकिन बात तो साफ थी कि इंसान व चिंपैंजी को एवोल्यूशनरी कजन बनाने का काम इसी प्रजाति ने किया था। आज हम होमिनॉइड को ग्रैंडफादर का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि इस जीव से दो स्पीसीज अलग हुए। पहली थी होमिनॉइड और दूसरी थी टाइटलोबैटिडॉय। इन दोनों जीवों में फर्क केवल नाम का था। होमिडॉय से ही होमोसेपियंस आगे जाकर विकसित हुए। हमारे ये पूर्वज बड़े लंगूर की तरह दिखाई देते थे। इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। कुछ तो पेड़ों पर ही रहना चाहते थे, लेकिन बाकियों ने जमीन पर चलना सीख लिया। ऐसे में होमिनाई के दो डिवीजन हुए। पहले डिवीजन से बने होमिनिनी, जो जमीन पर चलना सीख गए थे और इनके बदन पर बाल भी कम थे, और दूसरी बनी गोलिनी, जो अब भी पेड़ पर रहना चाहते थे। गोलिनी से निकले गोरिल्ला, जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। आगे इस प्रजाति में कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन होमिनिनी में दो डिवीजन हुए, जिसके चलते सबसे पहले उत्पन्न हुए हम यानी होमोसेपियंस, और फिर उत्पन्न हुए पेनपेनिकस यानी कि बोनिपो व चिंपैंजी। इन दोनों जीवों का डीएनए आज हम इंसानों के 99% तक मिलता है। हमारी तरह यह भी काफी दिमाग वाले होते थे। ये दो पैरों पर चल सकते थे और जमीन पर रहने के साथ पेड़ पर भी अपना आशियाना बना सकते थे। एवोल्यूशन के इस पूरे ट्री को जानने के बाद हम जान सकते हैं कि होमिडाई से कैसे अनेक जीवों का विकास हुआ। इस कहानी से पता चलता है कि हम डिवीजन के चलते
हम अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व तो हुए, लेकिन हमारा प्राइमरी सोर्स एक ही रहा। यही वजह है कि हम काफ़ी कुछ उनसे मेल खाते हैं, लेकिन इस कतई नहीं है कि हम चिंपैंजी या गोरिल्ला व बंदर से इवॉल्व हुए हैं, जबकि इसका मतलब है कि हम एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, शायद आपको इसका जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा।